पागलपन प्यार की चैप्टर 11। सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। जब कोई अपनी उम्र के अनुसार कपड़े पहनता है तो वह खुद को उस सिचुएशन में रखता है जो उन्हें सबसे अच्छी लगती है। उनके ड्रेसिंग सेंस से यह पता लगता है कि मिस वर्मा सिंपल दिमाग वाली नहीं है। दिव्या रावत द्वारा उसे चेक करने से रितिका परेशान नहीं हुई थी। उसने धीरे से अपने हाथ की नोक को हिलाया और उसे वापस ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मैनेजर रावत। दिव्या रावत ने कहा, अगले महीने हमारे पास लेटेस्ट डिजाइनों का एक नया बैच होगा। मिस वर्मा, आप जरूर आएं और उन्हें देखें। रितिका ने कहा, बेशक। हालांकि उसे पता नहीं था कि यह स्टोर का मैनेजर उसके लिए इतनी अटेंटिव क्यों है, इसीलिए उसे भी नहीं पता था कि ऐसे इनविटेशन को कैसे मना करना है। दिव्या रावत ने रितिका को अपने चेहरे पर एक अजीब भाव लिए हुए स्टोर से बाहर जाते हुए देखा। उनके जाने के काफी समय बाद उसने आखिरकार अपने वकर की ओर देखा और उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, अगली बार जब मिस वर्मा यहाँ हों तो उनकी जरूरतों को पूरा करने में पूरी सावधानी बरतें। यह लापरवाही के लिए कोई भी जगह नहीं है। जहाँ तक वर्मा फैमिली में हो रहे ड्रामा की बात है तो यह उनके बाद उनके सोशल सर्कल में पहले से ही घूमने लगी थी। वर्मा फैमिली की जायज सबसे बड़ी बेटी को लेकर हर कोई बेहद क्यूरियस था। उसके 15 साल की हिस्ट्री को सब लोगों ने खोजा था। हाई सोसाइटी के लोग फैले हुए रूमर के बीच में अंतर कर सकते थे और मिस वर्मा के अनियंत्रित बुरे बिहेवियर और फालतू की आदतों के बारे में बातें फैल रही थी। वह अमीर अपर क्लास की फैमिलीज की बाकी जवान बेटियों की तरह नहीं थी। वह सड़कों के एक छोटे गुंडे की तरह थी। वह सिर्फ एक फ्रॉड थी। हालांकि ये साफ दिख रहा था कि रूमर सच नहीं है। यदि मिस वर्मा और पहले वाली मिस वर्मा एक साथ खड़े हों, एक ग्रेस की प्रेजेंस के साथ, दूसरी एलिगेंस की फीलिंग के साथ, अगर ये बताना हो कि दोनों में से कौन सी बेहतर है, जिसके पास अच्छी आंखें हो वो ही बता सकते हैं। वह इंसान बनने में एबल होने के लिए एक इंसान के रूप में मिस वर्मा की वैल्यू स्वाभाविक रूप से ज्यादा था। थोड़ी देर के लिए काव्या रितिका को एक वेस्टर्न फूड रेस्तरां में ले आई। रितिका की आंखें उसका मजाक उड़ाने के इरादे से चमक उठीं। सुबह वह शर्मिंदा होने से तो बच गई थी, लेकिन अब यह उसे जानबूझकर यहाँ ले आई। कटलरी और उसके सामने 70% पके हुए स्टेक को देखते हुए रितिका हंसी और उसने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं अभी वर्मा फैमिली में लौटी हूँ और मैंने अभी तक वेस्टर्न कटलरी का यूज करना नहीं सीखा है। क्या तुम्हें स्टेक काटने में मेरी मदद करने में कोई परेशानी तो नहीं है? प्रिया को हर समय खुद को एक जेंटल और काइंड इंसान के रूप में सबके सामने खुद को दिखाना था ताकि वह उसे मना न करें। प्रिया का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। वो फिर मुस्कुराई और उसने कहा, जरूर। काव्या के हाथ में चाकू थोड़ी देर के लिए रुका और उसने रितिका की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। रितिका टकटकी भोर की तरह कोमल थी, लेकिन जब उसने अपनी नज़र उस पर महसूस की तो रितिका उसकी ओर थोड़ा मुड़ी। अभी रितिका की आंखों में एक चौंकाने वाली ठंडक थी। काव्या ने अपनी नजरें हटा लीं। एक 15 साल की बच्ची की इतनी डरावनी नज़र कैसे हो सकती है? नहीं, यह उसका वहम होना चाहिए। उस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने रितिका को अपनी जांच करने वाली नज़र से देखा। निश्चित रूप से इस बार रितिका ने चाकू और फोक उठा लिया था और वह प्रिया की बिल्कुल नकल कर रही थी। अनु की आंखें उसकी इंसल्ट करने के इरादे से भर गईं। उसने कहा, प्रेस्टिजियस मिस वर्मा खुद एक स्टेक भी नहीं काट सकती हैं। वह वेस्टर्न शिष्टाचार के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये किसी को भी खुश करने से दूर है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर रितिका के हाथ में चाकू सच में फिसल गया और सीधा अनु की ओर उड़ गया। काव्या बहुत ज्यादा हैरान हुई और जल्दी से चिल्लाई, अनु। अनु तो इतनी हैरान थी कि उसके चेहरे से सारा रंग उतर गया था। चकमा देने की घबराहट में उसने गलती से अपने सामने के बाउल को फर्श पर गिरा दिया। बाउल गिरने की गहरी आवाज सेकंडों में पूरे रेस्तरां में गूंज उठी। हालांकि दोपहर में आसपास बहुत लोग नहीं थे, फिर भी कुछ टेबल लोगों से भरे हुए थे और हंगामे ने तुरंत सभी का ध्यान उनकी ओर खींच लिया था। अनु ने बस एक लाल रंग की एक ब्राइट शेड देखी, लेकिन फिर देखा कि जिस चाकू ने उसे बुरी तरह से डरा दिया था वो उसके ठीक सामने फंस गया था।
क्रिस्टल लाइट के नीचे ब्लेड का रिफ्लेक्शन उसके सामने कठोर रूप से चमक रहा था। अनु घबरा गई और उसने काव्या को गलत तरीके से देखा। काव्या पूरी तरह से पीली पड़ गई थी। उसे पूरा यकीन था कि रितिका, उस बिच ने जानबूझकर ऐसा किया है। उसने कहा, रितिका, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? क्या होगा अगर चाकू अनु के शरीर पर लग जाए और अनु को चोट लग जाए? रितिका ने अनु को अफसोस से भरी आंखों से देखा और कहा, आंटी काव्या, मुझे सच में माफ कर दो। मैं कटलरी काटने में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए चाकू हाथ से फिसलने के कारण मैंने अनु को लगभग चोट ही पहुँचा। आप बुरा तो नहीं मानोगी? फिर उसने ईमानदारी से अनु की ओर देखा और कहा, अनु, आई एम सॉरी। अनु ने गुस्से में कहा, तुमने जरूर यह जानबूझकर किया है। प्रिया ने उसे दिलासा देने के लिए जल्दबाजी करते हुए कहा, अनु, क्या तुम्हें इस रेस्टोरेंट का स्टेक पसंद नहीं है? स्टेक ठंडा हो रहा है और जब ये ठंडा होगा तो यह उतना अच्छा नहीं होगा। अनु कुछ कहने के लिए तैयार थी, लेकिन काव्या की आंखों की एक नज़र ने उसे वहीं रोक दिया। रितिका द्वारा उस तरह खेले जाने के बाद उसने अपने मुंह में एक वेस्टर्न डिश को रखा जो उसके मुंह में मोम की तरह घुल गई। काव्या अब उसे दूसरे वेस्टर्न रेस्तरां में ले जाने की कभी हिम्मत नहीं करेगी। इस समय प्रिया ने स्टेक काटकर रितिका को सर्व किया और कहा, रितिका, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वेस्टर्न शिष्टाचार सिखाऊं? रितिका ने अपनी आवाज में चेतावनी का एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, 2 दिनों में दादाजी मेरे लिए एक ट्रेनर अरेंज करेंगे। कल और आज प्रिया ने अभी भी उसे हर बात के लिए उकसाया था। आज ये साफ था कि वह काव्या और उसकी बेटी के साथ एक ही टीम में थी, लेकिन बाद में उसने बिना किसी पार्टी की साइड होने के एक ऑडियंस की तरह काम किया। अब वह अपनी मर्जी से भी मदद की पेशकश कर रही थी। ऐसा लगता है कि उसने उसे कम करके आंका था। आखिर में पूरे दिन शॉपिंग करने के बाद उन्हें वह मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने कई अलग अलग दुकानों से आउटफिट के 20 से ज़्यादा सेट खरीदे थे, साथ में मैचिंग ज्वेलरी, एक्सेसरीज, जूते, कॉस्मेटिक्स, बाथरूम एक्सेसरीज और भी बहुत कुछ। काव्या ने उस दिन बहुत पैसा खर्च किया था। वो लगभग 8 बजे घर में लौटे और पाया कि ओल्ड मिस्टर वर्मा लिविंग रूम में उनका इंतजार कर रहे थे। रितिका ने अपनी नई पीली ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह यंग, साफ सुथरी और सुंदर लग रही थी। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने हाँ में थोड़ा सिर हिलाया। ये सच है कि कपड़े आदमी को बनाते हैं? उन्होंने पूछा, तुम वापस आ गई हो? क्या तुमने खाना खा लिया? काव्या ने उनकी बात से खुश महसूस किया और उसने उत्तर दिया, हाँ, हमने बाहर रेस्टोरेंट में डिनर कर लिया था। ये काफ़ी अच्छा था। जितना ज़्यादा ओल्ड मिस्टर वर्मा ने रितिका को देखा उतने ही वह खुश हुए। उन्होंने, पूरे दिन की शॉपिंग के बाद तुम थक गई होंगी, आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाओ। रितिका, तुम यही रहो। काव्या बिना मर्जी के मुस्कुराए और बात से सहमत हो गई। उसने कहा, हाँ पिताजी, आप भी जल्दी आराम करो। अनु ने अपने दांत कसकर जकड़ लिए। वह सोचती थी कि क्या उसे अलग ट्रीटमेंट इसलिए मिला क्योंकि वह एक गोद ली हुई बेटी थी। रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी काव्या, पूरे दिन आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। काव्या ने गुस्से में अनु को अपने साथ घसीटा और वह एक साथ लिविंग रूम से बाहर निकल गई। लिविंग रूम में केवल ओल्ड मिस्टर वर्मा और रितिका ही रहे। उसने कहा, तुमने जो चीज़ें खरीदी हैं वो डिलीवर हो गई हैं। मैंने ज्योति को आपकी ओर से उन्हें लेने के लिए कहा है। रितिका ने उनका ग्रेटिट्यूड शो करते हुए कहा, थैंक्स दादाजी। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने उसकी आंखों में कड़ी नज़र के साथ उसे सूचित किया, जब तुम बाहर थे तब मैंने कुछ गंभीर सोचा था। तुम्हारे परिवार में लौटने के बारे में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के लिए मेरी 3 महीने बाद की एक पार्टी अरेंज करने की प्लानिंग है। मैं अपने असिस्टेंट नमन से तुम्हारे लिए शिष्टाचार से रिलेटेड कुछ क्लासेज को अरेंज करने के लिए कहूँगा। तुम्हें 3 महीने के समय में एक विलेड फैमिली की सबसे बड़ी बेटी के रूप में अपनी योग्यता प्रूफ करनी होगी। क्या तुम ये कर सकती हो? 3 महीने के भीतर एक वेल्ड फैमिली की सबसे बड़ी बेटी के रूप में अपनी योग्यता प्रूफ करना उसकी पिछली लाइफ की रितिका के लिए एक कठिन काम होगा।
लेकिन नए जन्म के बाद की रितिका के लिए ये बस केक का एक टुकड़ा होगा। उसने कहा, दादाजी प्लीज मुझ पर यकीन करें। मैं वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी के रूप में अपनी योग्यता साबित करूंगी और आपको प्राउड फील करूंगी। रितिका के चेहरे पर मुस्कान उतनी ही खूबसूरत थी जितनी कि चट्टान की दीवार पर खिले फूल। इससे ओल्ड मिस्टर वर्मा को लगा कि उन्होंने सही चुनाव किया है। इस समय ज्योति एक नीले रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए एक आदमी को लिविंग रूम में ले आई। उसने कहा, मिस वर्मा, यह उस दुकान से डिलीवरी है जिस पर आप आज पहले गई थी, रामस्ट। मैंने किसी को पैकिंग रखने के लिए आपके कमरे में भेजने के लिए कहा है, लेकिन डिलीवरी मैन ने कहा कि उसे आपसे साइन ऑफ करने और पर्सनली से कुछ चीज़ों को देने की ज़रूरत है। रितिका ने सिर हिलाया और उनके पास चली गई। नीली वर्दी वाले व्यक्ति ने रिस्पेक्टफुली उसे रसीद थमा दी। रितिका ने बस उस पर एक नज़र डाली। वह जानती थी कि उसने पहले क्या खरीदा था, इसलिए उसने जल्दी से साइन किए और ज्योति के हाथों से बड़ा बॉक्स ले लिया। रितिका अपने कमरे में लौट आई और उसने बिना सोचे समझे बड़ा बॉक्स खोला। अंदर प्रीमियम पैकेजिंग के 5 छोटे बॉक्स थे। प्रीमियम पैकेजिंग से वह बता सकती थी कि इन बक्सों में महंगी चीजें हैं। जब उसने संदेह से एक एक करके 5 बक्सों को खोला तो उसने पाया कि बक्सों में 5 कीमती ज्वेलरी के सामान थे जो उसने पहले देखे थे। वह हैरान थी। फिर उसने तुरंत रामस्ट के मैन नंबर पर फ़ोन डायल किया। थोड़ी ही देर में किसी ने उधर से लाइन उठा ली तो उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं रितिका वर्मा हूँ। क्या मैं मैनेजर रावत, दिव्या रावत से बात कर सकती हूँ? मैं रितिका वर्मा हूँ के बजाय माय नेम इज़ रितिका वर्मा बोलने के दोनों अलग अलग तरीके थे और उन्होंने बहुत अलग अर्थ बताए। पहला तरीका सुनने वाले को पूरा यकीन दिलाता था, जैसे कि उसे पता होना चाहिए कि रितिका वर्मा कौन था, जबकि दूसरा सुनने वाले को कॉन्फिडेंस की कमी के साथ अपना इंट्रोडक्शन देगा। इन दो मैसेज के बीच चुनाव सुनने वाले द्वारा उसे आंकने के तरीके पर भी असर डालेगा। सेकंड के भीतर दिव्या रावत ने उसके कॉल का जवाब दिया। हेलो मिस वर्मा, आपने मुझे इतनी देर से फ़ोन किया है। मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? रितिका का जवाब सीधा था। उसने कहा, मैंने पहले दुकान में ज्वेलरी के 5 पीस देखे हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं खरीदा। क्या आपने उन्हें गलती से मेरे यहाँ पहुँचा दिया? दिव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, मिस वर्मा, आप मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? रेमस्ट में हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये की गहने और एक्सेसरीज के 5 पीस नए सीजन के लेटेस्ट कलेक्शन थे और वर्मा कॉर्पोरेशन की ज्वेलरी शॉप की मैन ब्रांच से सीधे हमारे पास ट्रांसफ़र किए गए थे। उसने आगे कहा, इन्हें स्पेशली आदया शर्मा के पेरिस में कपड़ों के 5 प्राइज विनर सेट से मेल खाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। वो वाइट जेडेड रोज, रेड डॉग रूबी, साउथ ओशियन पाउडर पर्ल, बर्मेस वरेथ जेम और साउथ अफ्रीकन लिक्विड डायमंड थे। इनकी कीमत $165 मिलियन है। उन सब में डॉव के खून वाला रेड रूबी सबसे महंगा था। इसमें 10 कैरेट का रूबी है और इसकी कीमत $75 मिलियन है। ये एक मिस्टर द्वारा मिस वर्मा को गिफ्ट हैं और वह पहले ही उनके लिए पे कर चुका है। आदिया शर्मा वर्मा कॉर्पोरेशन में टॉप डिजाइनर थी और उसने लगातार 3 वर्षों तक पेरिस में फैशन कंपटीशन चैंपियनशिप जीती थी। उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए फैशन पीस ने कंट्री की शैली की अनूठी सैडनेस ट्रेंड को आगे बढ़ाया। ये स्टाइल फेमस थी और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। ये वास्तव में देर से मैडम वर्मा का विचार था कि ज्वेलरी और एक्सेसरीज के साथ मिलान करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को क्रॉस सेल करें। इन सभी सालों में वर्मा कॉर्पोरेशन ने इस स्ट्रैटेजी के साथ उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। ज्वेलरी के इन 5 पीसेज में से प्रत्येक की कीमत बहुत ज़्यादा थी। इस क्रॉस सेल स्ट्रैटेजी ने अच्छी तरह से काम किया और उनकी बड़ी मात्रा में एडवर्टाइजमेंट फीस को बचाया था। रितिका ने तुरंत उस आदमी को याद किया जिसका बारे में शॉप असिस्टेंट ने बताया था, लेकिन उसने पहले इसे दिल से नहीं बताया। उसने पूछा, कौन है वो मिस्टर? अब उसे इस आदमी से कोई रिश्ता बनाना मुश्किल लग रहा था। दिव्या रावत हंस पड़ी। उसने कहा, मुझे माफ़ करें, मैं उसकी आइडेंटिटी को बताने करने में असमर्थ हूँ।
हालांकि मिस वर्मा समय आने पर आप इस बारे में पता लगा लेंगी। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, इस आदमी को जानने में एलिजिबल होना बहुत ही गुड लक की बात होगी। रितिका ने ठंड से जवाब दिया, हालांकि मैं अच्छी तरह से एजुकेटेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी भी प्रकार के प्राइज को एक्सेप्ट नहीं करने की अवधारणा से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, जिसकी मैं हकदार नहीं हूँ। मैं इन्हें वापस भेजने के लिए किसी को कहूँगी। आप सोच कर सकती हैं कि उनके साथ क्या करना है। अगर इस इंसान ने अनुमान लगाया था कि रितिका इन महंगी ज्वेलरी को पाने के लिए एक्साइटेड होगी, तो उसने गलत अनुमान लगाया था। बिना तकलीफ सहे कोई भी फल नहीं मिलता। रितिका का मानना था कि उसे इतने महंगे गिफ्ट भेजने का एक खास मकसद होना चाहिए। दिव्या रावत ने अपना माथा रगड़ा, ये सोचकर कि यह मिस वर्मा एक कठिन अखरोट है जिसे फोड़ना आसान नहीं है। उसने उसे मनाते हुए कहा, मिस वर्मा को इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। $165 मिलियन एक बड़ी राशि की तरह लग सकता है, लेकिन उस आदमी के लिए ये केवल बर्फ का एक सिरा है। हो सकता है कि आपके बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे अट्रैक्ट किया और उसकी तारीफ की है। इसलिए उसने आपके लिए गिफ्ट के रूप में कुछ वस्तुओं को बेतरतीब ढंग से चुना। बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। रितिका को वह उत्तर नहीं मिला जो वह चाह रही थी, लेकिन दिव्या रावत के वजह से उसने उस आदमी को एक बड़े लेवल का मिस्ट्री के रूप महसूस किया। यदि वर्मा कॉरपोरेशन के एक स्टाफ के रूप में भी दिव्या रावत ने उस व्यक्ति की आइडेंटिटी छिपाने का रास्ता चुना था, तो अवश्य ही कुछ तो होगा। वह आदमी वर्मा फैमिली से हाई लेवल का होना चाहिए। उसने कहा, वर्मा कॉरपोरेशन से ज्वेलरी खरीदना और उन्हें गिफ्ट के रूप में मेरे पास भेजना। मुझे यकीन है कि उसके कुछ गलत इरादे होंगे। हर कोई जानता था कि वह अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी है और इतने महंगे गहने अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अगर दादाजी, दादी या पिता को इस मामले के बारे में पता चला, तो ये काव्या और अनु के लिए एक राय का पहाड़ बनाने का एक सही अवसर पैदा करेगा। दिव्या रावत जानती थी कि वह मिस वर्मा को समझाने की भारी जिम्मेदारी उठा रही थी। उसने सलाह देते हुए कहा, किसी अनजान इंसान से गिफ्ट पाना जरूरी ही किसी को भी अनकम्फर्ट कर देगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इन ज्वेलरी के पीस को ठीक से रखें। यदि आप उन्हें वापस करने पर जोर देती हैं और अनजाने में इसके कारण उस आदमी को नाराज करती हैं, तो इससे आपका या वर्मा फैमिली का कोई भला नहीं होगा। दिव्या रावत को सुनने के बाद रितिका को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह अब अपनी लास्ट लाइफ की रितिका नहीं रही थी। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीक्रेट रखने में मेरी मदद कर सकती हैं। दिव्या रावत ने बड़ी राहत की सांस के साथ उसकी बात मानते हुए कहा, मैं जरूर करूंगी। फोन काट देने के बाद रितिका ने फैसला किया कि वह इस मामले से खुद को अब और परेशान नहीं करने देगी। उसने बड़े बॉक्स को ढक दिया और अलमारी में छोड़ दिया। आंख से ओझल तो दिमाग से ओझल। 12 माँ, प्लीज उससे छुटकारा पाने का कोई तो तरीका सोचिए। काव्या अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में के रास्ते में गुस्से में अपना चेहरा लंबा बनाते हुए वापस लौटी। नौकरों ने उसे देखा और किसी बुत की तरह चुप रहे, यहाँ तक कि वह उसको ग्रीट करने से भी डरते थे। कुछ बड़े नौकर इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाए, क्या तुम जानते हैं कि मैडम इतनी गुस्से में क्यों हैं? दूसरे नौकर ने जवाब दिया, इसका मिस रितिका के साथ कुछ लेना देना होना चाहिए। जब से वह परिवार में लौटी है, मैडम कभी खुश नहीं होती हैं। एक और नौकर बोला, स्वर्गीय मैडम बहुत अच्छी थीं। जब वह जिंदा थी, परिवार में सब कुछ सही और उनकी देखरेख में सही ढंग से चल रहा था। वह प्राइज और पनिशमेंट में भेदभाव करती थी और वो नौकरों के साथ कभी बुरा बिहेव नहीं करती थी। पहले वाला नौकर बोला, ये सही है। ये मैडम हमेशा नौकरों पर अपना गुस्सा उतारती है। वो हमेशा एक झूठा मुखौटा रखती है और ऐसी एक्टिंग करने की कोशिश करती है जैसे कि वो एक अच्छी इंसान है। वो हमारी स्वर्गीय मैडम की नकल करने की कोशिश कर रही है। उद्धरण चिन्ह। दूसरे नौकर की आवाज आई, लेकिन मास्टर इनकी परवाह करते हैं। हमें अभी से अपने वर्ड से सावधान रहना चाहिए। पता नहीं, अगर वो हमें उसके बारे में करते हुए सुनती है तो कौन जानता है कि वो हमारे खिलाफ कौन सी प्लानिंग बनाएगी। क्या तुम्हें निशा का एक्सीडेंट याद है?
उसने बस मैडम के बारे में कुछ बुरा कहा और उसे जाने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि ओल्ड मास्टर वर्मा भी उसकी मदद नहीं कर पाए थे। कमरे में वापस काव्या ने चिंता के साथ अनु को सलाह देते हुए कहा, अनु, वह छोटी सी बिच एक गैंगस्टर कल्चर के साथ सड़कों पर पली बड़ी है। वह घमंडी और नीच है। आगे में उसकी बातों का सामना मत करना। हम सच में नहीं जानते कि वह क्या करने में लायक है। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ न कर दे। अनु को अपने लिए और बुरा महसूस हुआ और वह रोने लगी। उसने कहा, माँ, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। क्या बात उस छोटी बीच रितिका को इतनी लाया बनाती है कि उसने दादाजी से इतना प्यार और अट्रैक्शन को अपनी ओर कर लिया है जब वह अभी अभी परिवार में लौटी है और फिर तुरंत प्यारी मिस बन गई। मैं परिवार में 15 साल से रह रही हूँ और फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला है। पिता भी उसके लिए ज्यादा पैसे दिए हैं। मेरी मंथली पॉकेट मनी भी केवल 10,000 है, जबकि उस रितिका को 30,000 मंथली पॉकेट मनी दी है। काव्या ने जोर से आह भरी। रितिका के पास वर्मा फैमिली का खून उसकी नसों में बहने के अलावा और क्या कारण हो सकता है। काव्या ने जब वर्मा फैमिली में शादी की तब अनु केवल 4 महीने की थी। उन्होंने अनु की फैमिली का नाम भी बदलकर वर्मा कर लिया। 15 साल हो गए थे। अनु पहले से ही खुद को वर्मा फैमिली की असली मिसेस मान चुकी होंगी। अब उसके माइंडसेट को बदलना बहुत मुश्किल था। रितिका के रूप और उसके बिहेवियर के बारे में सोचकर, जो उसकी माँ से काफी मिलता जुलता था, इसने काव्या को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। इसके अलावा वो इस बात से चिढ़ गई थी कि वो उस दिन रितिका पर बढ़त नहीं बना पाई थी। उसने आगे बोलना जारी रखा, अनु, वह अभी परिवार में लौटी है और वह अभी अपने टाइम के एक्सट्रीम लेवल पर है। अगर अभी तुम उसके खिलाफ जाओगी तो तुम हारने वाली होगी। उसे इस टाइम के लिए अपना रास्ता बनाने दें। कुछ टाइम बाद वह अपना असली रंग सबके सामने दिखाएगी और दादाजी का प्यार और अट्रैक्शन को खोने लगेगी। अनु सच में अभी भी काव्या की बात से श्योर नहीं थी, इसलिए उसने कहा, परंतु। काव्या ने धीरे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मूर्ख बच्चे, मुर्गी सिर्फ एक मुर्गी है, ये कभी भी एक सच्चा फीनिक्स नहीं बनेगा। एक वेल्ड फैमिली का ट्रू मैसेंजर बनने के लिए एक गुड पर्सोना और बिहेवियर का होना जरूरी है। रितिका के पास आखिर क्या फीचर्स हैं? अनु ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन ये ऐसे स्किल हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है। उसने कहा था कि दादाजी उसे शिष्टाचार सिखाने के लिए एक टीचर हायर करेंगे, है ना?